हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के सामने मुहावरा शब्द है जो जिसके बारे में आप लोगों को हमको जानकारियाँ देंगे कि मुहावरा कहाँ से लिया गया है ये शब्द, और मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अन्य नाम क्या है। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोगों को देंगे क्योंकि अब आयोग जो है थोड़ा सा अलग हटकर सवाल कर रहा है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है कि 9 2 11 हो जाना, यहाँ पे दिया है कि 9 2 11 हो जाना, नाक रगड़ना, आसन का साफ होना। अब ऐसे सवाल थोड़ा सा ओल्ड हो चुके हैं, अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हट के क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम ये पूछ सकता है कि मुहावरा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आप ये जरूर जानिए कि अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। अब मुहावरा का अर्थ क्या होता है ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, याद रखिए कि जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। ये मान लो अगर क्वेश्चन बना भी देगा कि इसी में से अर्थ में से ही उठा के आपको क्वेश्चन बना देगा, पूछेगा कि मुहावरा कहते हैं कि लोकोक्ति कहते हैं, इसको अन्य नाम दे देगा, 4 ऑप्शन आपको देगा तो आप 4 ऑप्शनों में से आप लगा सकते हैं कि हाँ इसको हम मुहावरा कहते हैं क्योंकि हम इसका अर्थ जानते हैं। और यहाँ पे देखिए मुहावरे का शब्द ये भी पूछ सकता है कि अरबी भाषा का शब्द है कि फारसी भाषा का, तुर्की का है कि हिंदी है। तो आप ये लगा सकते हैं कि इसे हम अरबी भाषा कहते हैं। अब इसका देखिए अन्य नाम है वाग्धारा, क्योंकि इसके जो मुहावरे का शब्द होता है धारा मतलब प्रवाहित होता है, इसी वाग्धारा नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको हम वाग्धारा नाम से जानते हैं। इसका सांकेतिक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। अब इसको ये समझिए कि इसका सिर्फ सांकेतिक अर्थ हम ग्रहण करते हैं, ना कि हम इसका शाब्दिक अर्थ भी ग्रहण करते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि हम इसका शाब्दिक अर्थ नहीं ग्रहण करते हैं, हम इसका सांकेतिक अर्थ ग्रहण करते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, ये वाक्य का एक अंश होता है, ना कि ये वाक्यांश पूरा होता है, क्योंकि हम इसको इस मुहावरे को हम एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तब इसका एक अर्थ बनता है, एक वाक्य बनता है, नहीं तो हम इसके एक वाक्य का एक अंश ही मानते हैं। तो ये आप रखिएगा, याद रखिएगा कि मुहावरा एक वाक्यांश होते हैं। उनके स्थान पर पर्यायवाची समानार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये भी आप याद रखिएगा कि मुहावरा जहाँ जो जैसे नाक रगड़ना, आस्तीन का साफना, ये पानी पानी होना मान लो, तो हम इनके जगह जो है कि हम ना पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ना समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पानी पानी होना की जगह हम ये पानी पानी होने की जगह पे हम ये नीर होना नहीं, नीर होना हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये कहेंगे तो हमारा जो मुहावरा हट जाएगा, अलग हो जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा कि मुहावरा है। पानी पानी होना मतलब शर्मनाक होना, शर्मिंदगी होना, तो हम शर्मिंदा होना, पानी पानी होना, ठीक। तो यहाँ पे नीर होने का मतलब शर्मिंदा नहीं हो सकता, सिर्फ नीर होना इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ मतलब नीर होना मतलब वहाँ ढेर सारा पानी पानी होना, इसका सिर्फ यही आप अर्थ लगा सकते हैं कि वहाँ पे ढेर सारा पानी पानी है। और यहाँ पानी का अर्थ है समानार्थी शब्द भी आप हम पानी को शर्म के रूप में भी लेते हैं, तो यहाँ पानी पानी होना आप एक, तो यहाँ आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ हम नीर होना ये नहीं कह सकते क्योंकि हम यहाँ पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये आप जरूर याद रखिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। अब नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे, एक नया चीज़ फिर देंगे। धन्यवाद।